नमस्कार विद्यार्थियों, आपके अपने YouTube चैनल आरपी कटारिया पर एक बार फिर से आपका हार्दिक अभिनंदन और स्वागत। आज इस वीडियो में मैं बात करूंगा कुछ क्वेश्चंस के बारे में जो कि 7.1 की एक्सरसाइज से रिलेटेड है। और आप लोगों को जानकारी के लिए बता दूं कि इससे पहले वाली वीडियो में हमने 7.1 की एक्सरसाइज के क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर के 3 तक कंप्लीट किए थे। लेकिन इस वीडियो में मैं एक बार प्रश्न संख्या 3 के बारे में एक बार फिर से बात करूंगा। हालांकि प्रश्न संख्या 3 जो है वो पिछले वीडियो में हमने हल किया था, लेकिन वहाँ जो मेथड बताया था वो मेथड आप सब लोगों के लिए नया मेथड था और वैसा मेथड आपको हर कहीं नहीं मिलेगा। यहाँ पर मैं एक मेथड और बता रहा हूँ आपको। अब 2 मेथड हो जाएंगे आपको इस प्रश्न को हल करने के लिए। जो भी जिस विद्यार्थी को ज़्यादा ठीक लगे उस मेथड से आप कर सकते हो। तो प्रश्न संख्या 3 में ये है कि निर्धारित कीजिए कि क्या, निर्धारित का मतलब होता है जांच करना। क्या जांच करनी है? क्या बिंदु 1, 5, 2, 3 और -2, -11 संरेखी है? संरेखी का मतलब है क्या ये तीनों बिंदु एक ही रेखा में है? इसके लिए मैंने पिछले वीडियो में आपको केवल एक ही फॉर्मूले से सीधा तरीके से बता दिया था कि आप इस तरीके से हल करके बता सकते हो कि संरेखी है या नहीं है। लेकिन आपको ध्यान होगा कि इस 7.1 की एक्सरसाइज में हम 2 बिंदु के बीच की दूरी को सूत्र का प्रयोग ज़्यादा कर रहे हैं। तो मैं चाहता हूं कि उसी सूत्र से आपको इसको बता दूं। सबसे पहले दिए गए तीनों बिंदु को हम नाम दे देंगे ABC या PQR जो भी है। फिर 2 बिंदु के बीच की दूरी ज्ञात करेंगे। एक बार AB, जब AB ज्ञात हो जाएगा तब B के साथ C को लेंगे तो BC ज्ञात हो जाएगा। फिर A के साथ C को लेंगे तो AC ज्ञात हो जाएगा। तो AB का मतलब है 2 बिंदु के बीच की दूरी। 2 बिंदु के बीच की दूरी का फॉर्मूला क्या होगा? √(x2 - x1) का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर। मैंने कई बार आपको बताया है, एक बार मैं फिर से बता दूं। x2 - x1 का मतलब क्या है? सीधा सा मतलब है कि x में से x घटाना है। y2 - y1 का मतलब y में से y घटाना है। तो अब अपने को बिना इस फॉर्मूले में बार बार देखे सीधा तरीका बता दूं। ये x का मान है और ये भी x का मान है, तो x में से x को घटाऊंगा। पहले 1 लिखूंगा, फिर घटाना है। घटाना क्यों है? क्योंकि यहाँ माइनस लिखा हुआ, इसका मतलब घटाना है। फिर ये 2 लिखेंगे, ये स्क्वायर हो गया, प्लस 5 में से ये घटेगा तो 5 - 3। 1 में से जब 2 घटाएंगे तो माइनस का 1 बचेगा, क्योंकि बड़ी संख्या माइनस की है तो माइनस का बचेगा। 5 में से 3 घटाएंगे तो 2 बचेगा। 1 का वर्ग भी 1 होता है, -1 का वर्ग भी 1 ही होता है, तो -1 का वर्ग 1, 2 का वर्ग 4। इसको सरल करेंगे तो इसका उत्तर आ जाएगा √5। 5 एक अभाज्य संख्या है जिसके गुणनखंड 5 के अलावा संभव नहीं है, इसलिए इसका आगे वर्गमूल ज्ञात नहीं होगा, इसका उत्तर इतना ही आएगा। जैसे आपने AB ज्ञात किया वैसे ही आप BC ज्ञात कर लें। BC तो यहाँ 2 में से ये घटेगा, लेकिन कैसे घटाना है ध्यान दीजिए। पहले ये 2 लिखो, फिर घटाना है तो माइनस लगाओ, फिर ये माइनस फिर से आ गया तो यहाँ प्लस करना पड़ेगा। स्क्वायर 3 घटाना है, इसमें से इसको घटाना है, y में से y घटा रहे हैं, ये माइनस आ गया तो ये इसको प्लस बना देगा। 2 और 2 जुड़ेगा 4, ये 4 का स्क्वायर हो जाएगा। 3 और 11 ये हो गया 14, यहाँ 14 का स्क्वायर कर देंगे। आप सब जानते हो 4 का स्क्वायर का मतलब 4 का वर्ग। 4 का वर्ग होता है 16, 14 का वर्ग होता है 196। इन दोनों को जोड़ेंगे तो हमारे पास में उत्तर आ जाएगा 212। 212 किसी भी संख्या का डायरेक्ट वर्ग नहीं है, इसलिए इसका वर्गमूल निकालने के लिए आपको इसके अभाज्य गुणनखंड करने होंगे। तो 2 का भाग जब हम यहाँ लगाएंगे, 2 एकम 2, फिर 2 6 12, फिर 2 का भाग जाएगा 2 5 10, और ये हो गया 53। फिर 53 का ही भाग जाएगा। 53 में किसका भाग जाएगा? 53 का। क्यों? क्योंकि ये अभाज्य है
और किसी भी अभाज्य संख्या में उसी संख्या का ही भाग जाता है। कैसे पता चला अभाज्य है? आपके YouTube चैनल आरपी कटारिया पर एक वीडियो हमने स्टार्ट में अभाज्य संख्या से रिलेटेड, वो सभी कक्षाओं से संबंधित है, किसी भी कक्षा का विद्यार्थी है वो उसको देख सकता है, सबके लिए उपयोगी है। तो अभाज्य संख्याएं कौन कौन सी होती हैं उनके बारे में वहाँ बताया था, उस वीडियो को आप ज़रूर देखें। अब देखिए, समान संख्याओं के जोड़े बना लेंगे, इसका जोड़ा बन गया तो यहाँ से तो आ जाएगा 2, लेकिन जिसका जोड़ा नहीं बना वो रूट के अंदर आएगा। ऐसे ही जैसे हमने ए बी ज्ञात किया, फिर बी सी ज्ञात किया, अब हम ए के साथ में सी लेंगे, तो अब ए सी ज्ञात करेंगे। ए सी क्या है? ए सी का मतलब दो बिंदु के बीच की दूरी। दो बिंदु की बीच की दूरी का फॉर्मूला क्या होगा? यही होगा। एक ही पर्सन में इसको बार बार लिखने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि फॉर्मूला हम लिख चुके हैं, यहीं से अपना काम चल जाएगा। तो एक में से ये घटेगा, एक माइनस इसको घटाऊंगा तो ये प्लस हो जाएगा, प्लस ये 5 माइनस घटा रहा हूं मैं, इसको घटा रहा हूं तो ये फिर से माइनस आने के कारण प्लस हो गया। 1 और 2 को जोड़ेंगे 3, 3 का वर्ग आप सब जानते हो 9 होता है। और यहां इन दोनों को जोड़ेंगे तो 16 हो गया, 5 और 11 को, और 16 का वर्ग करेंगे यदि तो 256। 9 और 256 को यदि जोड़ेंगे तो ये हो जाएगा 265। 265 का वर्गमूल भी पूरा पूरा नहीं निकलेगा, इसलिए यदि आप चाहते हैं कि इसका वर्गमूल निकले तो आप इसके लिए क्या करेंगे? आपको अभाज्य गुणनखंड करने होंगे 265 के। इस 265 में सबसे पहले 5 का ही भाग जाएगा। 5 का भाग जब यहाँ लगाएं, 5 5 25, फिर 1 बच जाएगा, यहाँ हो गया 5 3 15, 53 आ गया। और थोड़ी देर पहले हमने जब इसके अभाज्य गुणनखंड किए थे 212 के, तब आपको बताया था 53 अभाज्य संख्या है तो इसमें इसी का भाग जाएगा। बड़ी विचित्र बात है कि 5 का जोड़ा भी नहीं बना, 53 का जोड़ा भी नहीं बना, इसका मतलब वर्गमूल सीधा सीधा नहीं निकाल पाएंगे, तो इसका उत्तर इतना ही रहेगा। तो मैंने ये कहा था कि ये दूसरा मेथड है, आप सीखना चाहें तो ठीक है, नहीं तो मुझे तो वो बेस्ट लगा, उसमें कुछ नहीं समझना, सीधा मान रखो उत्तर आ जाए, इतना सा काम है, वो बेस्ट रहेगा। उस वीडियो को आप ज़रूर देखें। और अब देखिए, ये मैं बता क्यों रहा हूँ, मुझे बताने की आवश्यकता नहीं थी, लेकिन आगे जब हम प्रश्न संख्या जो 6 है उसके बारे में जब बात करेंगे वहाँ इसकी आवश्यकता पड़ेगी, इसलिए मैंने आपको ये मेथड बताया। बाकी प्रश्न संख्या 3 के लिए वो पुराने वाला जो मेथड मैंने बताया था वो ज़्यादा ठीक रहेगा। इसमें आपको सबसे बड़ी संख्या कौन सी नज़र आ रही है अपने आप पता चल जाएगा। देखो, ये 5 है रूट के अंदर, ये 212 है, ये 265 है। क्या आपको लगता है कि जो सबसे बड़ी संख्या तो ये हो गई, 265 से पता चल रहा है, ये इससे छोटी है, ये छोटी है, तो छोटी वाली जो दो संख्याएं, एक ये और एक ये, क्या इन दोनों को जोड़ने के बाद उसका उत्तर 265 के बराबर आ सकता है? बिल्कुल नहीं। 212 और 5 को यदि जोड़ें तो भी 217 ही होता है। और वैसे आपको बता दूं, रूट वाली संख्या रूट के साथ में सीधी सीधी जुड़ती भी नहीं है, सीधी सीधी नहीं जुड़ती है। कब तक? जब तक उनमें एक जैसी संख्याओं के गुणनखंड नहीं है। जैसे इसमें 5 गुणनखंड ही नहीं था, इसमें गुणनखंड में 5 है, तो रूट वाली संख्या रूट के साथ में तभी जुड़ेगी जब उसमें एक जैसी गुणनखंड वाली संख्याएं हो। तो ये इसके साथ पहली बात तो जुड़ेगा नहीं। और यदि अपन सीधा सीधा भी समझें, सीधा सीधा क्या समझें कि 5 को 212 के साथ जोड़ने पर 217 होता है, तो वो तो इसके बराबर हो नहीं सकता ना। तो हमें क्या पता चल गया कि छोटी वाली जो दो संख्याएं हैं ए बी और बी सी, इनका योग, छोटी वाली दो संख्याओं का योग यदि तीसरी बड़ी वाली संख्या के बराबर आ जाता, तब तो दिए गए तीनों बिंदु संरेखी होते। क्या होता? छोटी वाली दो संख्याओं का योग, तीसरी जो संख्या बच गई बड़ी वाली,
दो संख्याओं का योग तीसरी संख्या के बराबर आ जाता तो बिंदु संरेखी होते, लेकिन 5 और 212 का योग 265 के बराबर नहीं हो सकता, इसलिए इन दोनों का योग इसके बराबर नहीं है। और जब बराबर नहीं है तो दिए गए तीनों बिंदु संरेखी भी नहीं है। तो आप लास्ट में यहाँ नीचे लिख सकते हो कि अतः दिए गए तीनों बिंदु संरेखी नहीं है। समझ गए? तो इस मेथड के लिए आपको क्या करना होता है, आपके पास में 3 रिजल्ट आएंगे, 3 दूरियां आएंगी। तो सबसे बड़ी दूरी को तो एक बार अलग समझ लें, बाकी जो छोटी 2 दूरियां बच गई उनका योग करके देख लें। छोटी वाली 2 दूरियों का योग सबसे बड़ी वाली दूरी के बराबर यदि आ जाए तब तो आपका संरेखी है, और यदि वो योग बराबर नहीं आता तो संरेखी नहीं है। तो ये प्रश्न मैंने दूसरे मेथड से भी बता दिया है आपको। और अब हम इसके बाद में प्रश्न संख्या 4 की बात करेंगे। 7.1 की एक्सरसाइज में मेन जो फॉर्मूला है वो केवल एक ही है, और वो कौन सा है? 2 बिंदु के बीच की दूरी। रूट के अंदर जो आता है x2 - x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर। फॉर्मूला हमने इतनी बार लिख दिया है कि आप लोगों को याद हो गया होगा, लेकिन केवल फॉर्मूले से काम नहीं चलेगा। कब तक? जब तक आपको दिया गया क्वेश्चन है वो समझ में नहीं आए। क्वेश्चन में क्या दिया गया है, मुझे करना क्या है, यदि इन 2 बातों का पता चल गया तो आप सही रिजल्ट पे पहुंच जाओगे। इसलिए प्रश्न में क्या लिखा गया है उसको अच्छे से समझें। आपका जो प्रश्न संख्या 4 है उसमें यह कहा गया है कि जांच कीजिए कि क्या बिंदु अपने को 3 बिंदु के निर्देशांक दिए गए हैं, हम लिख लेते हैं 5 - 2 6 4 और 7 - 2 1 समद्विबाहु त्रिभुज की शीर्ष है। समद्विबाहु त्रिभुज के शीर्ष है। ये आपका प्रश्न है। जांच कीजिए, जांच करनी है। किसकी जांच करनी है? कि ये जो तीनों बिंदु दिए गए हैं वो समद्विबाहु त्रिभुज के शीर्ष है क्या। इसके लिए क्या करना होगा समझिए। दिए गए तीनों बिंदु जो है उनको एक बार आप लिख लें, जो भी आपको दिए गए हैं, और इन तीनों बिंदुओं को आप नाम दे दीजिए ए बी सी, या आपको ए बी सी अच्छा ना लगे तो पी क्यू आर, कुछ भी लिख दीजिए। आप सब जानते हैं कि त्रिभुज के 3 शीर्ष यदि ए बी सी हैं तो 3 भुजाएं तो बनेंगी। त्रिभुज में 3 भुजाएं होती है, कौन कौन सी होंगी? पहले ए और बी को लेने पर ए बी, बी के साथ सी को लेंगे तो बी सी, फिर ए के साथ में सी लेंगे तो ए सी, 3 भुजाएं बनेंगी। तीनों की लंबाई पता कर लो, तो एक बार ए बी प्राप्त कर लो। ए बी क्या हो गया? ए बी बिंदु है, बी बी बिंदु है, तो 2 बिंदु के बीच की दूरी हो गई। 2 बिंदु की बीच की दूरी का फॉर्मूला क्या होगा? अरे ये है भाई फॉर्मूला। अब तो इस फॉर्मूले को भी शर्म आने लग गई है कि मुझे बार बार में क्यों लिखा जा रहा है। मैं तो विद्यार्थियों को याद होगा, और यदि आपको याद हो गया है बहुत अच्छी बात है, लेकिन मेरा फर्ज है कि मैं बार बार लिखूं और आप लोगों को अच्छे से समझा पाऊं। चलिए, बात हो रही है ए बी की। सीधा सीधा काम करना। x2 - x1 का मतलब x में से x घटाना है, y2 - y1 का मतलब y में से y घटाना, बस इतना सा समझना है। तो देखो 5, फिर माइनस से ये सूत्र वाला घटाना है इस 6 को, ये लो, फिर माइनस का 2, फिर ये माइनस, सूत्र में जो माइनस आ रहा है, फिर ये लिखना है। मैंने केवल इतना ही किया है, x में से x को घटाया, ये y है, ये y है, y में से y को घटाया है। अब सरल करेंगे, 5 में से 6 को घटाएंगे तो माइनस का 1 बचेगा, क्योंकि बड़ी संख्या माइनस की है तो माइनस का बचता है। यदि बड़ी संख्या प्लस की है तो प्लस का बचता है घटाने के बाद। ये स्क्वायर, यदि दोनों ही संख्या माइनस की है तो जुड़ेंगी और उत्तर भी माइनस का आएगा, तो ये हो जाएगा -6
-1 का वर्ग 1 होता है, -6 का वर्ग 36 ही होगा। कोई विद्यार्थी जल्दबाजी में माइनस का वर्ग करने के बाद माइनस मत लगा देना, वर्ग करने के बाद माइनस हट जाता है। 1 और 36 को जोड़ेंगे तो 37 आएगा, और 37 का वर्गमूल कितना होगा रे? विद्यार्थी सोच रहे हैं, बोले 37 का वर्गमूल कितना होगा, करके देखता हूँ। अरे प्यारे प्यारे रसगुल्लो, तुम लोगों को ये ध्यान देने की ज़रूरत है कि 37 अभाज्य संख्या है। बार बार कह रहा हूँ कि अभाज्य संख्याओं से रिलेटेड एक वीडियो हम आप लोगों के लिए यूट्यूब चैनल पर डाल चुके हैं। स्टार्ट में मैंने यही काम किया था। तो यदि आपको ये जानकारी है कि 37 अभाज्य संख्या है तो समझ लीजिए इसका वर्गमूल आगे नहीं निकलेगा, इसका उत्तर केवल इतना ही होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। जैसे हमने ए बी की बात की वैसे ही हम बी सी की बात करेंगे। ये लीजिए बी सी, सूत्र कौन सा होगा? जो यहाँ लिखा था वही होगा। करना क्या है? x में से x घटाना है, y में से y घटाना है। तो देखिए ये x है, ये x है, तो 6 में से घटेगा 7, स्क्वायर कर दिया। ये 4 है, घटाना है तो माइनस है, लेकिन ये -2 आ गया तो इस पहले वाले माइनस को प्लस बना देगा। 6 में से 7 घटाएंगे तो यहाँ पर भी माइनस का 1 आएगा। ये दोनों जुड़ेंगे तो ये 6 होंगे। -1 का वर्ग थोड़ी देर पहले यहाँ बताया था मैंने, 1 ही होता है। 6 का वर्ग 36 होता है। इन दोनों को जोड़ेंगे 37 होगा। 37 का वर्गमूल कितना आएगा? नहीं आएगा, क्योंकि पहले नहीं आया तो अब कैसे आएगा? अब थोड़ा ना आएगा। इसका उत्तर इतना ही होगा। चलिए हमने ए बी की बात की, बी सी की बात की, अब ए को और सी को काम में ले लो। ए सी लिख दो। ए सी लिखो तो भी ठीक है, सी ए लिखो तो भी ठीक। ए सी और सी ए की बात है। ए सी रूट, ए सी क्या है? दो बिंदु के बीच की दूरी। सूत्र कौन सा होगा? यही होगा। फिर से लिखने की ज़रूरत है क्या? नहीं। क्यों? क्योंकि हम एक ही पर्सन में काम कर रहे हैं। जब तक हम दूसरा पर्सन नहीं करें तो इस सूत्र को फिर से लिखने की आवश्यकता नहीं है, नए पर्सन में लिखना ज़रूरी है। 5 में से ये 7 घटेगा, 5 - 7 होल स्क्वायर। -2 में से ये घटेगा, -2 माइनस, ये माइनस कौन सा है? घटाने के लिए, यहाँ बीच में आ रहा ना माइनस, ये है माइनस। फिर ये घटाना है तो माइनस का आ रहा है तो ये इसको क्या बनाएगा? प्लस बनाएगा। देखो 5 में से 7 घटेगा तो 2 बचेगा माइनस का। ये जितना प्लस का है उतना ही माइनस का है, तो ये घटाने पे 0 बन जाएगा। 2 का वर्ग 4 होता है तो -2 का वर्ग भी 4 है। 0 का वर्ग तो 0 ही होता है, कोई मतलब नहीं है, 4 ही लिख दो। 4 का वर्गमूल कितना आएगा? 2 आएगा। अच्छा, प्रश्न में कहा क्या था कि दिए गए तीनों बिंदु एक समद्विबाहु त्रिभुज के शीर्ष है या नहीं है। पहले तो ये समझो ना कि समद्विबाहु क्या होता है। सम का मतलब समान, द्विव का मतलब दो, बाहु का मतलब भुजा। समान दो भुजाएं। हमने 3 भुजाओं की लंबाई याद कर ली, ए बी, बी सी और ए सी। इनमें कोई भी 2 भुजा बराबर होनी चाहिए। चेक करके देखो क्या 2 उत्तर कहीं ना कहीं बराबर आ रहे हैं क्या? यहाँ पर √37 आ रहा है, यहाँ पर √37 आ रहा है, ये तो इससे अलग आ रहा है। तो इसमें कोई भी 2 भुजा बराबर नजर आ रही है? बिल्कुल नजर आ रही है। कौन सी है? ए बी का जितना मान आया उतना ही मान बी सी का आ गया। इसलिए हम बोलेंगे कि ए बी बराबर बी सी। 2 भुजाएं बराबर हो गई। ए बी बराबर बी सी का मतलब क्या है? अर्थात 2 भुजाएं बराबर। 2 भुजाएं क्या हो गई? बराबर हैं। और इसके नाम में ही छुपा हुआ है समद्विबाहु का मतलब क्या होता है? समान 2 भुजाएं। 2 भुजाएं बराबर होनी चाहिए। 2 भुजाएं बराबर हो गई ना, तो क्या ये तीनों बिंदु समद्विबाहु त्रिभुज के शीर्ष है? बिल्कुल है, क्योंकि 2 भुजाएं बराबर आ गई। तो अंत में हम लिखेंगे अतः दिए गए बिंदु समद्विबाहु त्रिभुज के शीर्ष है। समद्विबाहु त्रिभुज के शीर्ष है। ये लीजिए आपका प्रश्न संख्या 4। बहुत अच्छा प्रश्न है, सुंदर प्रश्न है। मेथड सीख लो कि 2 बिंदु के बीच की दूरी कैसे ज्ञात की जाती है। इसके बाद में प्रश्न संख्या जो 5 है वो एक डायग्राम बेस पर आधारित क्वेश्चन है। मुझे लगता है कि इसमें टाइम वेस्ट करने वाली बात है, ये बोर्ड एग्जाम में आने की संभावना कम है। इसलिए आगे जो बाकी की जो प्रश्न बच गए हैं, प्रश्न संख्या 6 है, नेक्स्ट प्रश्न है, उनकी बात भी हम करेंगे, लेकिन नेक्स्ट वीडियोज में करेंगे।
अभी तक जो नए व्यूवर्स हैं जिन्होंने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो सब्सक्राइब करें और वीडियो के लिए लाइक कमेंट शेयर करना बिल्कुल नहीं भूलिएगा। और यदि आपको वीडियो पसंद आया हो तो इस वीडियो को इतना शेयर कर दीजिए कि आप और ये वीडियो धमाल मचा दे। इस वीडियो में केवल इतना ही। सो थैंक यू सो मच, ऑल द बेस्ट, बी पॉजिटिव ऑलवेज।